और अब मैं गुजारिश करूंगा मुख्तसर से हाजिरी के लिए प्रोफेसर अल्लामा पीर मोहम्मद अकरम चिश्ती साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रोफेसर अल्लामा पीर मोहम्मद अकरम चिश्ती साहब। साहिब सदर अमीर तंजीम मशाइख उज़ाम पाकिस्तान, सफ़ीर अमन जनाब सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लसानी सरकार, मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम उलमाए कराम, मशाइख उज़ाम, सामईन व नाज़रीन व हाज़रीन, इस्लाम इंसानियत का दीन है। आज की इस महफिल में जहाँ मुसलमान हैं, जहाँ ईसाई है, जहाँ यहूदी है, जहाँ हिंदू है, जहाँ भाई हैं, हर मजहब के लोग मौजूद हैं, तो मुझे सुल्तानुल औलिया महबूबुल औलिया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ताला का एक खूबसूरत वाकया याद आ गया। आपकी ज़ाते वाला सिफात, आपकी बारगाह के अंदर मुसलमान भी आते, हिंदू भी आते, सिख भी आते, ईसाई भी आते, यहूदी भी आते। उसकी वजह फकीर का मजहब इंसानियत की खिदमत है। फकीर का मसलक इंसानियत की फलाह व बहबूद है। आपकी बारगाह में एक ब्राह्मण आता, आपकी बारगाह में आकर बैठता, आपको तकता रहता, आपकी ज़ियारत करता, आपके जलवे से महजूज होता, रोजाना का मामूल था। हजरत की बारगाह में आकर बैठ जाता। एक रोज क्या वाकया पेश आया कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ताला आपकी बारगाह में वो ब्राह्मण ना आया। आपने पूछा, लोगों आज मेरा दोस्त ब्राह्मण नहीं आया, वो ब्राह्मण किधर है? आपके कासद कहने लगे, आपके मुरीदीन कहने लगे, आपके गुलाम कहने लगे, हजूर इजाजत में रहमत फरमाएं, हम जाकर पता करते हैं क्या वजह है, क्या सबब है। हजरत ने इजाजत दी। गुलाम ब्राह्मण के दरवाजे पे पहुंचे तो पता चला ब्राह्मण फौत हो चुका था। गुलाम वापस आए, आकर अर्ज करने लगे, जनाब ब्राह्मण तो फौत हो चुका, मेरा ख्वाजा जो महबूबे औलिया है, जो सुल्तान औलिया है, जो रब्बे कायनात का महबूब अली है, अपनी दरगाह से चला जहां सुल्तान आते हैं हाजिरी देने के लिए। लोगों ये बात अपने दिलों पे नक्श करो, मेरे सुल्तान की बारगाह में, ख्वाजा की बारगाह में बादशाह एक दरवाजे से हाजिरी देने के लिए आया, मेरा ख्वाजा दूसरे दरवाजे से निकल गया। कहा यहां दुनिया आ गई है, अब सुल्तान की यहां कोई जगह नहीं। अब फकीर चला गया, वो सुल्तान उठा, ख्वाजा उठा, महबूबे रब्बे दो जहां उठा, ताजदारे मदीना का गुलाम उठा, ब्राह्मण के दरवाजे पे पहुंचा। ब्राह्मण के लवाहिकीन से कहने लगे, मेरे ख्वाजा ने फरमाया तुमने इस ब्राह्मण का करना ही क्या, बिलाकर जला दोगे, राख कर दोगे, इस ब्राह्मण को मेरे हवाले कर दो, तुम क्या करोगे? ये मेरा दोस्त है, इसको मेरे हवाले कर दो। लवाहिकीन ने मशवरा किया, फैसला हुआ ख्वाजा का दोस्त है, ब्राह्मण को ख्वाजा के हवाले कर दिया जाए। गुलामों ने चारपाई उठाई, ख्वाजा के दरे अक़दस पे आ गए। ख्वाजा ने फरमाया, ए ब्राह्मण तू दुनिया में दोस्त था, मैं ख्वाजा आखिरत में
तेरी दोस्ती निभाऊंगा, ब्राह्मण मैं तुझे कलमा पढ़ाऊंगा। वो ब्राह्मण जो फात हो चुका था, मेरे ख्वाजा ने उस ब्राह्मण को उठाया और ताजदार मदीना का कलमा पढ़ा दिया। आज जो दुनिया के अंदर तुम मेरे दोस्त हो, कयामत वाले दिन भी मेरे दोस्त उठोगे। अब तुम्हारा विशाल हो चुका, टाइम पूरा हो गया, चलो दोबारा लेट जाओ। ब्राह्मण न रहा, वो मुसलमान हो गया, उसे ये मुकाम मिला, ये मर्तबा मिला, ये इज्जत मिली, ये फजीलत मिली कि सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। जो फकीर है उसका मजहब इंसानियत की खिदमत है, इंसानियत की फलाह है और इंसानियत का इत्तिहाद है। इन्हीं अल्फाज पे इख्तिताम, वमा अलैना इल्लल बलागुल। और अब बिला ताखिर मैं गुजारिश करूँगा जनाब पीर सैयद फिदा हुसैन हाफिज़ आबादी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। पीर सैयद फिदा हुसैन हाफिज़ आबादी साहब। वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम, महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफ़िल ज़िक्र दे अंदर असी हाज़री दा शरफ हासिल कर रहे हैं। मैं कई दफ़ा जलसियां दे अंदर, लाहौर दे अंदर, दीगर शहरां अंदर भी हज़रत सूफी साहब नाल स्टेजां ते मुलाकात होंदी रही और उन्हें बड़ी मुहब्बत नाल मैनू दावत दी। मैं उस मुहब्बत नाल महफिल पाक आया। अल्लाह पाक ने तेरे ते मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सुल्तानुल अंबिया नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भेजिए ही इस वास्ते वे कि सोनिया जिदे ते दी रहमत होनी है तेरे सदके होनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया, ए वद्दू हादे चिरे वालिया, हामीम दिया कुंडला वालिया, यासीन दिया सेरिया वाले ऐलान कर दे, मैं एक इलाके का रसूल बन के नहीं आया, एक कौम का रसूल बन के नहीं आया, ना एक अरबियां ते अजमियां का सिर्फ रसूल बन के नहीं आया, सिर्फ जिन्ना ते इंसानां दा रसूल बन के नहीं आया। सोने ऐलान कर दे, कुल या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। इतनी बजाओ ना हजूर दी शान होवे कि हजूर दे गुलाम पे क्यों आप चुके आको सुभान अल्लाह। जेड़े हजूर दे गुलाम है करी कहरा को सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम मौलाना शाह रज़ा अल्लाह बरेली रहमतुल्लाह अलैह इस बात पे फरमाते ने ये वद्दू हादी चिरे वालिया फरशवा ले तेरी शौकत का आलू क्या नहीं, जिन्हें नहीं आखना ना आखना, मेरी कड़ी शान है सुभान अल्लाह आखना जे ना। अच्छा जिन्हें मेरे आखना आखने और ना आखे, जेड़ा हजूर दा गुलाम बन के आंदा स्टेज वाले दी कोई पाबंदी नहीं, जेड़े हजूर दा शान सुन के खुश हुंदे हो ना मेरे कहण ते नहीं अपने तौर ते आख्या जे फरशवा ले तेरी शौकत का आलू क्या जाने जाने
का आलू विकिया जाने बसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा आंखों सदके या रसूल अल्लाह। किसे साहब नूं पूछो अगर तवज्जो ना की समझ नहीं आनी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण भी रहमतल लिल आलमीन हैं कि नहीं, हुण भी रहमतल लिल आलमीन हैं कि नहीं। दुनिया के कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता, ये मनना पड़ेगा। सरकार हुण भी रहमतल लिल आलमीन। और बात याद रखो, सिफ्त बाद में होती है, मसूफ पहले होता है। अगर मसूफ ना हो सिफ्त का इजहार नहीं हो सकता। चांदनी चांद की सिफ्त है, चांद है तो चांदनी है, अगर चांद ना हो तो चांदनी नहीं हो सकती। धूप सूरज की सिफ्त है, सूरज है तो धूप है, अगर सूरज ना हो तो धूप नहीं हो सकती। ये नामुमकिन है कि चांद ना हो और चांदनी हो और सूरज ना हो और धूप हो नहीं। रहमत हजूर की सिफ्त है, सिफत ताई है ये सिफता वाला भी है, सिफत ताई है ना ये सिफता वाला भी है। इस वास्ते ये बात याद रखना, सरकार जिंदा ने, सुन देने, जान देने, पहचान देने कौन है, एदा ना की है, एदे अब्बे दा ना की है, कित्थे बैठा है, की करदा है, की पढ़दा है, कितनी बार पढ़दा है, किस टाइम पढ़दा है। सरकार जदों जान, जिस वेले जान, जिथे जान, जिदे ते जान, भावें ख्वाब च आ जाण भावें जाग। सुभान अल्लाह। वाह वाह। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ालिमी, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ालिमी, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ालिमी, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अल्लाह पाक सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दुनिया ते रखे ते नबी पाक दी गुलामी च, मरिए ते नबी पाक दी गुलामी च, उठिए ते नबी पाक दी गुलामी च। अल्लाह पाक सब नू कब्र अंदर, जिंदगी अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत और आखिर अंदर शफाअत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। गुजारिश करूंगा पास्टर जिब्राइल साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से और अपने ख्यालात का इजहार करें। तो पास्टर जिब्राइल साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। जनाब पीरो मुर्शद सूफी मसूद अहमद लासानी सरकार और दीगर हाजरीन महफिल, मेहमानान गिरामी, मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। आज की महफिल जनाब सूफी हजरत मसूद अहमद लासानी सरकार की खिदमत में हदिया अकीदत और तारीफ के चंद अल्फाज पेश खिदमत हैं।
आज मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि हम अमन के बानी के दाई हैं। जनाबे हजरत ईसा मसीह का इरशाद है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और जिस तरह इन्होंने उस इरशाद आज़म को अपने कंधों पर लिया है, उठाया है, हम तमाम मज़ाहिब और मैं मसीही बरादरी की तरफ से कि हम तमाम मसीही आपके इस अमन मिशन में आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया के साथ आप सबकी खिदमत में एक बार फिर मैं हदिया सलाम पेश करता हूं और सूफी साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। साहबजादा तहूर अहमद सरकार, साहबजादा ताहिर अहमद सरकार और साहबजादा अहमद अली सरकार हैं। उनसे गुजारिश है हजूर लसानी सरकार की बारगाह में हदिया बरकत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जश्न लसानी आया समाए बहार दा, जश्न लसानी आया समाए बहार दा। अज मेरे पीर दा, अज मेरे पीर दा करम वाला मार दा। जश्न लसानी आया समाए बहार दा, जश्न लसानी आया समाए बहार दा।
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कलाम अकीदत के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब अली रजा नक्शबंदी साहब से। दुखिया
वर्गा न कोई जीवे लासानी पीर सोना लासानी जीवे लासानी पीर सोना कलियां दा गुलदस्ता ओ जदों तेरी दीद करा अखा भर दिया बिस्मिल्लाह जदों तेरी दीद करा भर दिया बिस्मिल्लाह जीवे लासानी पीर सोना लासानी जीवे लासानी पीर सोना वही भरिया तूवे दे ओ शाला सालू मौला वे लासानी दे बूवे वे ओ शाला सालू मौला वे लासानी दे बूवे वे ओ शाला सालू मौला वे लासानी दे बूवे वे ओ शाला सालू मौला वे लासानी दे बूवे अब मुख्तसर सी हाज़िरी के लिए मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। ये मरकज़ी रहनुमा जमीयत उलमा पाकिस्तान के मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी हजरात से बसद अदब इल्तमास है कि कोई ज़बान खामोश न रहे। एक बार सरकार लासानी के दरबार से निकलते हुए सरकार दो आलम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैंने तीन बातें करनी हैं, एक आज के इस इज्तिमा के हवाले से, एक वली के हाथ के हवाले से, दुर्वेश के हाथ के हवाले से, और फिर इस रूहानी इनकलाब के हवाले से। पहली बात तो यह है कि दाता की नगरी से लेकर एशिया के इस मैनचेस्टर के इस वसीओ अरीस पहाड़ी गिरौंड का दामन आज आशिकाने लासानी सरकार मुर्शद हक्कानी हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी पीर मसूद अहमद साहब लासानी के गुलामों के सामने अपने तंगिए दामा का इजहार कर रहा है। ताहद्दे निगाह आशिकों का ये ठाठे मारता हुआ हुजूम अल्लाह की कसम ये ज़माना-ए कदीम के उन असलाफ की याद को ताज़ा कर रहा है कि आज भी दुर्वेश बंदों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। हुक्मरानों, तुम गर्दनों पे हुकूमत करते हो, आओ देखो दिलों पे हुकूमत कौन कर रहा है। तुम्हारी हुकूमतें गर्दनों पर। तुमने इस कौम को लोड शेडिंग के बेसकूनी के समंदर में गर्क कर रखा है, मगर महंगाई के तूफान के सताए हुए लोग हर घर के अंदर झगड़ों में मुब्तला परेशान हाल कौम। अल्लाह की कसम आज सरकार लासानी के दरबार में किस तरह मुतमईन और हालात से बेनियाज पुरसकून बैठे हैं। आओ देखो, इसी को वली की करामत कहते हैं, इसी को वली की करामत कहते हैं। मैं दामन कुरान में आपको लेकर चलता हूँ। मक्के का दामन है, हुजूर किबला लासानी सरकार मक्के का दामन है। एक अफवाह उड़ती है कि साकिए उम्मत रसूल, साकिए उम्मत रसूल खरीदारे जन्नत खुदा हजरत उस्मान बावफा शहीद कर दिए गए हैं। अल्लाह की कसम मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रंगे मुतबारिक पर अपने सहाबा का वो बेकरारी का आलम, परेशानी का हाल देखा न जा रहा था कि रब्बे कायनात ने बैअत के लिए, आप में हाथ की बात करना चाहता हूँ, बैअत के लिए कहा मेरे हबीब हाथ बढ़ा दे, मेरे महबूब हाथ बढ़ा। तख्त शजरते, इस शजर के नीचे मेरे आका ने पुष्ट लगाई, मेरे आका ने बैअत के लिए। अब बैअत वालों, आज मुझे जमील खान साहब कह रहे थे ऐसे लगता है जैसे मोतिया के फूलों की बहार आई हुई है। मैंने कहा मोतिया के फूल नहीं, ये इश्क़ मोहब्बत और तरीक़त और तसव्वुफ़ के सच्चे मोतियों की बहार आई हुई है। ये खरे और सच्चे मोतियों की बहार आई हुई है। आका करीम ने हाथ बढ़ाया, सहाबा ने बैअत की और रब ने कहा जो मेरे हबीब के हाथ में हाथ रख रहा है कयामत तक जो इस सुन्नत को जिंदा करेगा, जिस तरह महबूब के गुलामों को दिलों को इत्मीनान अता कर दिया है, उन्हें दौलत
यूं वस्फ़े नबूवत, वस्फ़े विलायत की सूरत में हाथ पे हाथ रखाता रहेगा और उजड़े दिलों को सकून की दौलत से नवाजता रहेगा। और अभी स्टेट सेक्रेटरी हजरत साहब किबला के इस आस्थाना फैज की जो कमालात और करामात और मुनकशिफात की सूरत में और शिफा की सूरत में बयान कर रहे थे, अल्लाह की कसम ये हाथ वो है, ये हाथ वो है जब अल्लाह की बारगाह में उठता है। मेरे आका करीम का फरमान है कि जब मेरा उम्मती मकामे विलायत को पाता है, अर्श से आवाज आती है, ऐ मेरे महबूब बंदे, ऐ लासानी मेरे महबूब, अब ये हाथ तेरा नहीं, हाथ मेरा है। और फिर इसी हाथ में रूहे इकबाल तड़पती है। अल्लामा इकबाल कहता है कि अल्लाह का हाथ है बंदा मोमिन का हाथ, अल्लाह का हाथ है बंदा मोमिन का हाथ, गालिबो कारआफरीन कारकुशाओ कारसाज, ये कारकुशा हाथ है पीर लासानी का, ये कारसाज है हाथ, इसलिए कि अल्लाह का हाथ है बंदा मोमिन का हाथ। मैं हाथ की बात करते हुए अपनी गुफ्तगू को इंतजामी मराहल में ले चलता हूँ। वो आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, आप मेरे नबी के आशिक हैं, आप अपने मुर्शद के दीवाने हैं, आप अपने मुर्शद के दीवाने हैं। हजरत उलमा की यहाँ कसीर तादाद मौजूद है। हजरत पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब गर्देदी जैसे साहिबे फिक्र आलिम भी यहाँ मौजूद हैं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं वली के हाथ की बात अपनी बहनों और भाइयों को